अरे बहन जी, एक चिप्स का पैकेट दो ना। बहन तू तू यहाँ क्या कर रही है और तू ये सब क्या बेच रही है? आपके लिए मेरे दुकान में कुछ नहीं है और मैं किसी की बहन नहीं हूँ और ना मेरा कोई भाई है। अरे तू ये कैसी बात कर रही है? मैं तेरा भाई रोहित, तूने मुझे नहीं पहचाना? पहली बात, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरा भाई 3 साल पहले ही मर चुका और मेरा भाई उस टाइम कहाँ था जब उसकी बीवी ने मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाला था। भाभी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों मुझे घर से निकाल रहे हो? आखिर तुझे घर से क्यों ना निकालूं मैं? दिन भर तो पड़े पड़े बस बैठे बैठे खाती रहती है। देख, मुझे ना बस तेरी प्रॉपर्टी से मतलब था जो तूने ना भोलेपन में मेरे नाम कर दिया है। अब ये पूरा घर और ये पूरी प्रॉपर्टी ना हमारे नाम है, तो तेरा ना यहाँ पे कोई काम नहीं है। तू निकल यहाँ से। भाभी मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे घर से मत निकालो। आपके और भैया के अलावा है ही कौन मेरा इस दुनिया में? मैं इस घर को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? सुन, वो सब ना मुझे नहीं पता, तू कहीं पे भी जाके मर, लेकिन तू मेरे घर से निकल जा। नहीं नहीं भाभी, प्लीज भाभी। पापा मम्मी के गुजरने से पहले उन्होंने सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी, लेकिन भैया मैंने आप पे विश्वास करके अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी थी। मुझे लगा था कि आप मेरा ध्यान रखोगे, मेरे को पढ़ाओगे लिखाओगे, अच्छी फैमिली में मेरी शादी कराओगे, पर आपकी बीवी ने क्या किया? मुझे घर से बाहर निकाल दिया। प्रॉपर्टी आप लोगों के नाम होते ही आप लोगों के तो तेवर ही बदल गए। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। आपको पता है, मैं पिछले 3 साल से रोड पे इधर उधर भटक रही हूँ। तब आपको याद नहीं आई कि आपकी भी कोई बहन है, और आज इतने सालों बाद आपको अचानक से मैं दिखी तो आपको अपनी बहन याद आ गई। और अब मुझे नहीं चाहिए कोई भाई। क्या? पर काजल ने तो मुझसे कहा था कि तुम हॉस्टल गई हो पढ़ाई करने के लिए। बस इसीलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं करता था, ताकि तुम्हारी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो और तुम पढ़ाई अच्छे से कर सको। और जब भी मैं घर आता था, काजल मुझसे कहती थी कि तेरे से उसकी बात हो गई है और तू बिल्कुल ठीक है। बस मैंने इसी वजह से तुझे कभी कॉल नहीं किया। मुझे सच में नहीं पता था कि तू इतनी तकलीफ में है और काजल ने तेरे साथ ये सब किया। बहन, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तू चल मेरे साथ, मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। हाँ ठीक है भैया। अरे आप कब आए? आप एक काम करो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक आपके लिए खाना लगा देती हूँ। रुको, वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ मेरी बहन कहाँ है? अरे आप पहले आराम से बैठो तो सही, मैं बताती हूँ फिर आपको। मैं तुमसे जितना पूछ रहा हूँ सिर्फ वो बताओ, सिमरन कहाँ पे है? अरे आप वहीं पे खड़े खड़े बातें करेंगे क्या? अंदर आके बैठो, मैं तब तक पानी लेकर के आती हूँ, फिर आराम से बैठ के बात करना। नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि मेरी बहन कहाँ है। आप चिल्ला क्यों रहे हो? आपको मैंने कितनी बार बोला है कि आपकी बहन हॉस्टल गई हुई है पढ़ने के लिए। तुम एक बात बताओ, जब भी मैं घर आता हूँ वो मुझे दिखती क्यों नहीं है? हमेशा हॉस्टल में क्यों रहती है? अरे कभी तो छुट्टी पड़ती होगी ना उसकी। अरे मैंने आपको कितनी बार बताया है ना, जब वो घर पे आती है तो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो उनको आराम से पढ़ने दीजिए ना। और मुझे नहीं पता कि जब आप घर पे आते हैं तो वो क्यों चली जाती हैं। जब वो आएंगी ना तो उनसे खुद ही पूछ लेना आप। ठीक है, तुम कहती हो तो फिर मैं उसी से पूछ लेता हूँ। उसी से पूछ लेता हूँ मतलब मैं समझी नहीं। समझी नहीं? अभी समझा देता हूँ। सिमरन, अंदर आओ ना जरा। तुझे क्या लगा था कि तेरा ये असली चेहरा कभी मेरे सामने नहीं आएगा? अरे वो तो शुक्र हो ऊपर वाले का कि आज ये मुझे रास्ते में मिल गई, वरना ये तो पिछले 3 साल से तेरी वजह से दर दर की ठोकरें खा रही थी। अरे अगर आज ये मुझे बाहर रोड पे नहीं मिलती तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि तूने इसे घर से बाहर निकाल दिया है। मैंने तुझसे शादी की थी कि तू मेरी बहन का ख्याल रख सके, उसको संभाल सके, और तूने क्या किया? उसी को घर से बाहर निकाल दिया। जिसने एक बार भी बिना सोचे समझे अपनी पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी। जो हरकत तूने मेरी बहन के साथ की है ना, उसके बाद तू इस घर में रहने के लायक नहीं है, तो तू निकल जा मेरे घर से। नहीं भैया, आप भाभी को घर से मत निकालो, क्योंकि जो इन्होंने मेरे साथ किया अगर आप भी वही इन्हीं के साथ करोगे तो फिर इनमें और आप में फर्क क्या रह जाएगा? और ये मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे वजह से आप दोनों अलग हो जाओ। देखा देखा तूने, जिसे तूने घर से धक्के मार के बाहर निकाला था, आज वो तुझे घर से बाहर निकलने से बचा रही है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
अब ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी। इसको बिल्कुल अपनी छोटी बहन के जैसे प्यार करूंगी। जो आपकी बहन के साथ ऐसा करे, क्या ऐसी पत्नी को माफ कर देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजें। जय हिंद, जय भारत।